बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड, इसका पार्ट 16 हम करने जा रहे हैं। न्यू टॉपिक शुरू हो रहा है। ठीक है, और न्यू टॉपिक जो है वो है हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ये 4 टाइप्स हैं: आयोनिक सॉलिड्स, कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना और मुस्कुराते रहना है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, पिछली वीडियोस अगर नहीं देखी हैं तो देख लीजिए। अब मैंने हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स दे दिए। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स, जितनी भी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे मौजूद हैं सबकी। 11th केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक कीजिए, आपको सारी पिछले चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएंगी। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभी तक जो चल रहा है, जितने सेल्फ असेसमेंट हैं, जितनी एग्जाम्पल्स हैं, जितनी प्रॉब्लम्स हैं, MCQs हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब की वीडियोस जो है वो तरतीब से बना चुका हूँ। इस बुक का मैंने एक लफ्ज़ भी नहीं छोड़ा है अभी तक, एक टॉपिक भी मिस नहीं किया है। जो कुछ इसमें मौजूद है सब के ऊपर जो है वो वीडियोस बना रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक बायोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी जो है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मौजूद है। इसके अलावा जो है वो ओल्ड बुक्स जो हैं हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड की, 9 मैट्रिक की, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है, मैथमेटिक्स है, उनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मौजूद हैं। शॉर्ट्स टू द पॉइंट अगर आपको देखना है, 1 मिनट के अंदर अगर कॉन्सेप्ट चाहिए तो 1-1 मिनट की वीडियोस मौजूद हैं। शॉर्ट्स की प्लेलिस्ट के नाम से प्लेलिस्ट मौजूद है, उसका नाम शॉर्ट्स है। उसमें जाएं तो ढेर सारी आपको 1-1 मिनट की वीडियोस मिलेंगी। उसमें टू द पॉइंट आपको व्हाट सीरीज़ ये मैंने बनाई है, इसमें पता लग जाएगा ये क्या है, क्या क्या जवाब मिल जाएगा। एटम क्या है, आयन क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, फार्मूला यूनिट क्या है, इस क्या का जवाब आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है भाई। इसके अलावा मॉडल पेपर्स हैं मुख्तलिफ़ बोर्ड्स के, कराची बोर्ड है, हैदराबाद बोर्ड है, उनके मॉडल पेपर्स के ऊपर वीडियोस जो हैं फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इनके ऊपर जो है वो वीडियोस बनाई हैं। उसका प्लेलिस्ट मौजूद, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। मॉडल पेपर्स के नाम से आप देखिए, नज़र आ जाएगा आपको। इसके अलावा बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इनकी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी मौजूद हैं। इंग्लिश लैंग्वेज एडवांस अगर देखना है तो एडवांस की भी प्लेलिस्ट मौजूद है। उसमें जो है टेंसेस मैंने करवाए हुए हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ये मैंने करवाया हुआ है उसके अंदर। ठीक है। इसके अलावा मोटिवेशन की प्लेलिस्ट भी मौजूद है। आप अपने करियर के बारे में परेशान हैं, आगे कौन से आपको फील्ड्स जो हैं वो चूज़ करनी है, इंजीनियरिंग की, बायोलॉजी की, कंप्यूटर साइंस की, आर्ट्स की, कॉमर्स की, इनके हवाले से वीडियोस मौजूद हैं। पेपर आपको कैसे अटैम्प्ट करने हैं बोर्ड के, उसके हवाले से गाइडलाइंस मौजूद हैं मोटिवेशन वाली प्लेलिस्ट में। ठीक है, अब इसकी तरफ चलते हैं। हमारे पास ये है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, और इसके अंदर जो 4 टाइप्स हैं, पहली टाइप आयोनिक क्रिस्टल्स, आयोनिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स। दूसरा भी बता देता हूँ इसमें जो आगे आने वाली वीडियोस में होगा, ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। इसके बाद अगली जो हमारे पास है, इसमें कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, इसके बारे में भी बात होगी। कोवेलेंट सॉलिड्स हैं, इनके बारे में बात होगी। और इसके अलावा मेटेलिक सॉलिड्स हैं, मेटेलिक सॉलिड्स हैं। और फाइनली
मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ये 4 टाइप्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, इनको हम देखेंगे। आयोनिक सॉलिड जो है वो पहले देखेंगे, आयोनिक सॉलिड्स क्या हैं। मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसाइज करता हूँ कि इसका जवाब आपको आना चाहिए। व्हाट, कोई आपसे पूछता है भाई आयोनिक सॉलिड्स क्या हैं, आप बताएं ग्रुप है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ये क्लियर करना है आपने कि ये सॉलिड्स की टाइप्स नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है भाई। सारी चीज़ें पार्टिकल से मिलके बनी हैं। अगला सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि सारी दुनिया में जितनी चीज़ें हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर्स, वो चीज़ें जो नज़र आती हैं, वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, सब कुछ चीज़ें पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं। तो भाई ये आयोनिक सॉलिड्स जो हैं ये भी पार्टिकल से मिलके बने होंगे। पार्टिकल का मतलब एटम, आयन, मॉलिक्यूल, इन्हीं से। तो कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि इनको बनाने वाले हैं? पार्टिकल्स, ये बता दीजिए। ये अगला सवाल आपसे पूछ लिया गया कि कौन से पार्टिकल्स हैं जो कि इनको बनाने वाले हैं, तो आप इनको बताएं। आयंस जो हैं वो इनको बनाने वाले हैं। आयंस हमारे पास 2 किस्मों के होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जैसे एग्जाम्पल में हमारे पास वो आपसे बोलता है कि भाई अगला सवाल, ठीक है, आयंस से मिलके बनने वाले ये सॉलिड्स हैं, इसीलिए हम इनको जो है वो आयोनिक सॉलिड्स कहते हैं। पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस से मिलके ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बने हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास टेबल सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट या कॉमन सॉल्ट इसको कहते हैं, ठीक है। और केमिस्ट्री की दुनिया में इसको सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो ये सॉल्ट जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आपको तो पाउडर की शक्ल में मिलता है ना, एक्चुअली ये पाउडर नहीं होता, इसके डल्ले होते हैं, सॉलिड ब्लॉक्स होते हैं। अगर आप उन सॉलिड ब्लॉक्स को देखें तो इसकी ये क्यूबिक शक्ल के होते हैं, ठीक है, क्रिस्टल इन शेप होते हैं। ये नमक जो है हमारा सोडियम क्लोराइड जो हम खाते हैं, ठीक है, तो ये सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड है। किससे मिलके बना है? आयंस से, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस से। ये नुक्ता बड़ा समझने की ज़रूरत है। ये सोडियम का एटम है, ये सोडियम का आयन है। फ़र्क क्या है दोनों में? इसके पास इलेक्ट्रॉन 11 हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 10 हैं। अब ये बात समझ में आती है कि सोडियम का आयन बना सोडियम के एटम से ही है। इसमें प्रोटॉन देखें 11 हैं, इसमें प्रोटॉन 11 हैं। फ़र्क किस जगह पे है? इलेक्ट्रॉन में फ़र्क है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम है। कहाँ चला गया इसका एक इलेक्ट्रॉन? इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे दिया। किसको दे दिया? क्लोरीन के एटम को, जिसके पास इलेक्ट्रॉन 17 हैं और प्रोटॉन भी 17 हैं। ये क्लोरीन का एटम, जब क्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी भी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाएगी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे अब 18 और प्रोटॉन इसके पास 17 ही रहेंगे। यहाँ पर फिर इलेक्ट्रॉन का मसला हो गया। तो याद रख लीजिए आप कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनकी अगर किसी पार्टिकल के अंदर कमी या ज़्यादती हो जाए, इक्वलिटी डिस्टर्ब हो जाए, ये बराबर न रहें, आगे पीछे हो जाएं, तो वो पार्टिकल अब जो है वो आयन कहलाएगा। ये भी पार्टिकल है, ये भी पार्टिकल है, लेकिन ये पार्टिकल एटम कहलाएगा, ये पार्टिकल आयन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर नहीं रही। प्रोटॉन 11 हैं जो पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन है वो 10 हैं, इसलिए अब ये पार्टिकल आयन कहलाएगा। इसी तरह ये वाला ये भी पार्टिकल है और ये भी पार्टिकल है, लेकिन ये पार्टिकल एटम कहलाएगा, ये पार्टिकल आयन कहलाएगा। क्या फ़र्क है इसके अंदर? देख लीजिए, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बराबर है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद में फ़र्क है। यहाँ क्या फ़र्क है? यहाँ ये फ़र्क है कि प्रोटॉन्स के मुकाबले में इलेक्ट्रॉन एक ज़्यादा हो गया है, ये -1 है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पर सोडियम में, आयन में क्या फ़र्क है? प्रोटॉन के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन कम है,
इसीलिए एक प्रोटॉन अपनी बालादस्ती, अपनी डोमिनेंसी शो कर रहा है प्लस या +1 से। इससे पता लग रहा है कि अब एक प्रोटॉन ज़्यादा है, इससे पता लग रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो ये एक ओवरव्यू भी था, छोटा सा मैंने आइंस का भी दे दिया। तो ऐसे ही आइंस आपको इस सोडियम क्लोराइड के अंदर भी नज़र आएंगे। आपने मिसाल दे के भी समझा दिया, ठीक है भाई सामने वाले को। ये ले मिसाल भी आ गई। अब आप कहेंगे सर इसके ऊपर प्लस और माइनस तो लिखा हुआ नहीं होता। भाई ये प्लस और माइनस के चार्जेस की ऐसी मिसाल है, अगर ये बराबर होते हैं ना तो फिर इनको लिखा नहीं जाता। ये बात आप याद रखिएगा। जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड, इसके ऊपर +2 है, इसके ऊपर -2 है, लेकिन क्योंकि ये बराबर हैं ये कैंसिल हो जाते हैं। ये +1 है, ये -1 है। ये मैथमेटिक्स का आसान सा उसूल है ना, प्लस में हो और माइनस में हो तो कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम इनको लिखते नहीं हैं। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि अंदरून खाना इनका मामला कुछ इस किस्म का ही है कि एक ये दोनों आइंस हैं, सोडियम भी और क्लोरीन भी, ये दोनों आइंस हैं। मैग्नीशियम भी और यहाँ पर क्लोरीन भी दोनों आइंस हैं। ये पहले वाला पॉजिटिव आयन होता है हमेशा, दूसरे वाला नेगेटिव आयन होता है। ठीक है भाई, ये मिसाल देके भी आपने बात समझा दी है। अब आगे चलते हैं और क्या बात है इसके अंदर, ख़ास पॉइंट्स जो हैं इसके हवाले से वो ले लेंगे। अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अगला सवाल। लेकिन सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। आपसे वो बोलता है कि भाई आपने मुझे बता दिया, ठीक है मैं आपकी बात समझ गया, आयोनिक सॉलिड्स जो हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स हैं। फिर आपने ये भी मुझे बता दिया कि इसमें पार्टिकल्स कौन से इन्वॉल्व हैं, इसमें आइंस इन्वॉल्व हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस में, ये भी आपकी बात समझ गया। आपने मुझे मिसाल दे के समझा भी दिया कि सोडियम क्लोराइड जो है कॉमन सॉल्ट है, ठीक है, जो बज़ाहिर पाउडर शेप में नज़र आता है लेकिन हकीकतन उसके सॉलिड ब्लॉक्स होते हैं, उसके अंदर सोडियम और क्लोराइड के आइंस मिलते हैं तो ये सोडियम क्लोराइड बनता है। मैं ये भी समझ गया। अब मुझे ये भी बता दीजिए कि आप ये आइंस की अरेंजमेंट कैसे होती है, आइंस जो हैं वो कैसे अरेंज होंगे। अगर ये एक ब्लॉक है सोडियम क्लोराइड का तो इसमें सोडियम और क्लोराइड के मिसाल के तौर पर आइंस जो हैं कैसे अरेंज होंगे, या इसी तरह का कोई दूसरा आयोनिक सॉलिड है उसके अंदर आइंस की अरेंजमेंट कैसी होगी, इसके हवाले से आप मुझे बता दें किस तरतीब में ये आइंस जो हैं वो होंगे। तो यहाँ पर आप उसको बताएंगे कि इसमें तरतीब इस तरह से होगी कि हर आइन जो है, एवरी आइन इज बॉन्डेड with fixed number of ions। ये जुमला बड़ा अहम है, इसको ज़रा समझिएगा। ये क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एवरी आइन, हर आइन जो है, अरेंजमेंट तरतीब पूछी जा रही है ना, हर आइन इज़ बॉन्डेड, हर आइन बंधा हुआ है विद फिक्स्ड नंबर ऑफ आइंस, फिक्स्ड नंबर ऑफ आइंस। फिक्स्ड नंबर का मतलब है तादाद, दूसरे आइंस की एक ख़ास तादाद के साथ जुड़ा हुआ है, दूसरे आइन की एक ख़ास तादाद के साथ जुड़ा हुआ है। वो कहता है बात समझ में नहीं आई, कोई मिसाल दे के समझाइए। तो आप मिसाल के तौर पे उसको समझाते हैं कि भाई सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम आइन जो है ये क्लोराइड आइन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन क्लोराइड आइन की तादाद जो है वो फिक्स्ड है। कैसे कि एक सोडियम आइन जो है वो 6 क्लोराइड आइन के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह एक क्लोराइड आइन जो है वो 6 सोडियम आइंस के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ इस किस्म की तरतीब है। तो आपको अरेंजमेंट ऑफ आइंस जो नज़र आएगी ना इसके अंदर, वो आइंस किस तरह अरेंज नज़र आएंगे कि एक आइन आप ले लें, उसके साथ दूसरे जो आइन होंगे उनकी एक फ़िक्स्ड तादाद होगी जो उसके साथ जुड़ी हुई होगी। जैसे कि आप सोडियम क्लोराइड का ये ब्लॉक ले लें, इसमें एक सोडियम का आइन देखेंगे तो उसके साथ आपको 6 क्लोराइड के आइन जुड़े हुए नज़र आएंगे, ये फ़िक्स्ड तादाद है। और एक क्लोराइड का आइन ले लें आप तो उसके साथ जो है आपको
6 सोडियम के आयन जो है वो जुड़े हुए नज़र आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे बड़ी अजीब सी कॉम्प्लेक्स सी ज्योमेट्री बन जाएगी यहाँ पर पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की। बिल्कुल हकीकत यही बात है, ठीक है। और इस सोडियम क्लोराइड के ऊपर आगे इसकी ज्योमेट्री के ऊपर हम बात भी करेंगे कि बज़ाहिर ये एक सोडियम आयन के साथ जो 6 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं, तो ये इतना आसान नहीं है समझना। यहाँ तो बड़ा आसान सा लग रहा है कि यार ठीक है, बात समझ में आ गई, एक आयन के साथ 6 जो हैं वो क्लोराइड के आयन जुड़े हुए हैं, या एक क्लोराइड के साथ 6 सोडियम के आयन जुड़े हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। पूरे तरीके से बात नहीं हुई, इस पर बात होगी आगे। इसकी एग्जाम्पल मौजूद है यहाँ पर, ये आएगा, ये आगे चल के आएगा, अभी इस पर बात नहीं कर सकता मैं। ये आएगा आगे, ये मिलेगा पेज नंबर 133 के ऊपर, यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल। आप पेज टर्न करके देख सकते हैं, 133 पेज के ऊपर ये टॉपिक आएगा और ये आपका दिमाग घुमाएगा बहुत, ये मैं आपको पहले बता दूं। आगे जब ये आएगा यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, ये टॉपिक मौजूद है और ये पेज नंबर 133 से 134 तक है, ठीक है, बल्कि 135 तक ये टॉपिक जाएगा। लेकिन ये वो टॉपिक है कि जिन बच्चों को समझ में आ जाता है वो एंट्री टेस्ट के अंदर जो है ना वो अपना एक अच्छा मार्जिन बना लेते हैं, ये वो टॉपिक है। और अगर समझ में ना आए जिनको, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक MCQ आता है, 2 MCQs आते हैं और इतना घुमा फिरा के देंगे आपका दिमाग घूम जाएगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया भाई। लेकिन जिन्होंने समझ लिया होगा, मेहनत कर ली होगी इसके ऊपर, वो उस MCQs को समझ भी जाएंगे और सेकंड में बिल्कुल परफेक्ट टिक लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं अब इसके अंदर हमारे पास। तो आयोनिक सॉलिड्स की बात हो रही है, अरेंजमेंट ऑफ आयंस आपने समझा दिया, सामने वाले ने पूछा है कि, और आपने उसका जवाब दे दिया कि आयंस की अरेंजमेंट कुछ इस तरह से है कि एक आयन के साथ बहुत से आयन जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं जुड़े हुए, उनकी तादाद फिक्स्ड है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड के अंदर ये तादाद 1 और 6 के हिसाब से है कि एक सोडियम के साथ 6 क्लोराइड आयन जुड़े हुए हैं। बिल्कुल इसी तरह एक क्लोराइड आयन के साथ 6 सोडियम के आयन भी जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं ये तो हम आगे पेज नंबर 133 पे टॉपिक जब आएगा तो तफसील से देखेंगे। अब वो पूछता है भाई कैसे जुड़े हुए हैं, तो आप उसको कह दें भाई थोड़ा वेट करो, अभी सर वीडियो बना रहे हैं, आगे जब बात बना लेंगे तो फिर इसका भी जवाब दे दूंगा कि ये कैसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अब इसके अंदर। आयोनिक सॉलिड्स का अगला पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक सॉलिड्स। पेज नंबर 128 पे आ जाइए। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स, ऑफ आयोनिक क्रिस्टल्स। तो ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ मतलब आसान लफ्ज़ों में आयोनिक क्रिस्टल्स की खुसूसियात, इनकी क्वालिटीज़, ठीक है। तो इनकी क्वालिटीज़ क्या हैं? पहली क्वालिटी आपको ये नज़र आएगी कि ये हार्ड है, सख्त हैं, सॉफ्ट नहीं है, हार्ड हैं एट रूम टेम्परेचर। जो रूम टेम्परेचर है, जो आपका और मेरे घर का टेम्परेचर है, उसको रूम टेम्परेचर कहते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे ये आयोनिक सॉलिड्स आपको हार्ड मिलेंगे, सख्त मिलेंगे। आप किसी को बता रहे हैं कि भाई ये रूम टेम्परेचर पर हार्ड या सख्त मिलेंगे, आपसे वो वजह पूछता है कि भाई इसकी वजह क्या है। तो इसकी वजह वाई, क्यों हार्ड हैं, क्यों सख्त हैं, तो इसकी वजह यहाँ पे लिखी हुई है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कौन सी होती है? जो पार्टिकल्स लगाते हैं, जो आयंस लगाते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन लगाते हैं, ठीक है। एक मैग्नेट है वो भी फोर्स लगाता है, आपको पता है ना, एक मैग्नेट जो एक आयरन के पीस के ऊपर फोर्स लगाता है, ये मैग्नेट है,
ठीक है, ये आयरन का पीस है, डिस्टेंस से ये मैग्नेट जो है इसको खींच लेगा और ये आयरन का पीस जाके चिपक जाएगा इस मैग्नेट के साथ। तो इस मैग्नेट ने फोर्स लगाई ना इस आयरन के पीस के ऊपर और एक ख़ास फासले से इसको अपनी तरफ खींच लिया और ये आयरन का टुकड़ा जाके चिपक गया इसके साथ। तो इसने भी फोर्स लगाई। बिल्कुल इसी तरह की फोर्स जो है आइंस भी लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन भी लगाते हैं, प्रोटॉन भी लगाते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स जो इस किस्म की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं और रिपल्जन भी लगाते हैं, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्जन। ये अट्रैक्शन है, अपनी तरफ खींचने वाली है, अपने से दूर धकेलने वाली नहीं है। ठीक है, तो ये वजह है इसकी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि ये ब्रिटल होते हैं, हार्ड तो होते हैं लेकिन ये ब्रिटल भी होते हैं। ब्रिटल का मतलब ये होता है कि कोई चीज़ हार्ड सख्त तो है लेकिन वो टूट भी जाए जल्दी। डायमंड जो है वो सख्त है लेकिन वो टूट नहीं सकता इतनी आसानी से। लेकिन अगर सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो है, इसका अगर आप एक ब्लॉक लेंगे, एक डल्ला लेंगे अपने हाथ में और उस पर हथौड़ा मारेंगे तो वो टूट जाएगा आसानी के साथ। ठीक है, वैसे अगर आप देखें तो सख्त है, वो मज़बूत है, लेकिन इसी के साथ साथ वो ब्रिटल भी है। ठीक है, ईज़िली ब्रोकन, ईज़िली शैटर्ड, टुकड़ों में बिखर जाना। शैटर का मतलब होता है टुकड़ों में बिखर जाना। लेकिन याद रहे कि जो सोडियम क्लोराइड का ब्लॉक आप तोड़ेंगे उससे जितने भी आपको पीस मिलेंगे, हर पीस अपनी जगह पर एक क्रिस्टल होगा, ये बात मत भूलिएगा। तो ईज़िली शैटर, आप इसको तोड़ के बिखेर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ये ब्रिटल होते हैं। शैटर बाय हैमरिंग, बाय हैमरिंग, हैमर की मदद से आप ये काम कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड को ले लें, अगर आप उसको हीट देंगे, खाने का जो नमक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। कितना टेम्परेचर बढ़ेगा? 50 डिग्री होगा, 100 डिग्री होगा, 200 डिग्री, 300 डिग्री, 500 डिग्री, वो आपको सॉलिड ही नज़र आएगा। 600 डिग्री होगा, अब भी वैसा ही नज़र आएगा। 700 डिग्री, 800 डिग्री, 801 डिग्री, 801 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर जैसे ही उस नमक का पहुंचेगा तो वो अब लिक्विड होना शुरू हो जाएगा, वो पिघलना शुरू हो जाएगा, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो कितना ज़्यादा है इसका मेल्टिंग पॉइंट? ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट इनका हाई है बहुत ज़्यादा, आयोनिक सॉलिड्स का। फिर जो है सॉल्यूबल, सॉल्यूबल का मतलब है हल हो जाना। तो क्या ये सॉल्यूबल हैं? बिल्कुल ये सॉल्यूबल हैं। ये वाटर में सॉल्यूबल हैं और पोलर सॉल्वेंट्स, वाटर भी पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, तो इसी तरह के और जो हैं पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उनमें भी इजीली नमक जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्यूबल है। ठीक है भाई। अब ये पोलर सॉल्वेंट्स क्या हैं? अब पोलर सॉल्वेंट, वाटर भी पोलर है भाई, तो इसके लिए वीडियो देख लीजिए। पोलर कोवलेंट बॉन्ड बाय, रटना नहीं, समझना है। आप देखिए, आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे सर्च कर लें, मिल जाएगी। पांचवी कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है? अनएबल। एक होता है एबल, मतलब किसी चीज़ का काबिल होना। यहाँ पर अनएबिलिटी आपको नज़र आ रही है आयोनिक सॉलिड्स की, कि वो एक काम नहीं कर रहे। कोई एक काम कर सकता है तो हम उसको कहते हैं एबल है, वो एक काम नहीं कर सकता तो हम कहते हैं कि ये अनएबल है। तो कुछ काम ऐसे हैं जो कि ये आयोनिक सॉलिड्स नहीं करते, और वो कौन से काम हैं? वो हैं कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता। बट लेकिन इन मोल्टन और फ्यूज्ड स्टेट, मोल्टन और डिज़ोल्व्ड स्टेट, आम हालात में तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगी। ये कंडक्ट का मतलब होता है इजाज़त दे देना कि अपने अंदर से गुजर जाओ। तो आम हालात में तो आयोनिक सॉलिड्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, अपने अंदर से गुजरने नहीं देंगे, यानी कि आम हालात जैसे इसकी सॉलिड फॉर्म होती है। लेकिन अगर आप इसी नमक को
पिघला दें, इसी आयोनिक सॉलिड को पिघला दें, मेल्ट कर दें, तो वो जो लिक्विड अब फॉर्म में आ चुका है आयोनिक सॉलिड, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप आयोनिक सॉलिड को पानी में डिज़ोल्व कर दें, उसमें से भी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाएगा। या फिर आयोनिक सॉलिड जो है आप उसको पानी ही की तरह का कोई दूसरा पोलर सॉल्वेंट है उसमें डिज़ोल्व कर दें, तो अब जो है वो आसानी से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास हो जाएगा। आपसे पूछा जाता है वाई, ये वाई वाले सवाल जो है ना, यही होते हैं हमारे एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन, कि भाई वाई अनेबल क्यों है, इसके पीछे वजह क्या है। तो आप इसके पीछे वजह बताएं, पार्टिकल्स की, आइंस की हरकत, रिस्ट्रिक्टेड मोशन है आइंस का, रिस्ट्रिक्टेड मोशन ऑफ आइंस। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है महदूद, बहुत महदूद हरकत होती है आइंस की, ठीक है। फ्री मूवमेंट नहीं होती कि आइंस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो। याद रखें आप, इलेक्ट्रिक करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आइंस का फ्री हरकत करना ज़रूरी है। फ्रीली जो आइंस मूव कर रहे हो, हरकत कर रहे हो, ठीक है। लेकिन ये एक जगह टाइटली पैक्ड हुए हैं आइंस, तो ये फ्रीली हरकत कर ही नहीं सकते, ये सिर्फ वाइब्रेट करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ये इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए आइंस की फ्री मूवमेंट चाहिए। हाँ, जब आप इसको मेल्ट कर देते हैं या वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं या किसी दूसरे पोलर सॉल्वेंट में, वहाँ पर आइंस जो हैं वो फ्रीली मूव करना शुरू हो जाते हैं इन हालात में, तो आसानी से फिर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उसमें पास हो जाता है। तो यहाँ पर ये वजह है कि क्यों रिस्ट्रिक्टेड मोशन है आइंस का, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यही है कि आइंस की हरकत जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक है हमारा, इसमें इसी आयोनिक सॉलिड से रिलेटेड ही है, ठीक है भाई। इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द शेप ऑफ एन आयोनिक क्रिस्टल, इसके बारे में बात की गई है। क्या अवामिल हैं, क्या वजूहात हैं आयोनिक क्रिस्टल्स की शेप के पीछे, इनको हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इसमें 3 टॉपिक्स हैं, आयोनिक एसोसिएशन है, आयोनिक रेडियस रेशो है, इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, और पुअर कंडक्टिविटी और सेल्फ असेसमेंट भी है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।